मूवी के शुरू में हम पुलिस की एक स्क्वाड को देखते हैं जो विनी जोन्स नाम के एक ड्रग डीलर की फैक्ट्री में रेड मारने के लिए जा रहे थे। इस पुलिस की स्क्वाड को माइकल सेवलोर नाम का एक गंजा ऑफिसर लीड कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर में ये गंजा अपनी टीम को लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है और ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। विनी जोन्स ने भी अपने आदमियों को अलर्ट कर रखा था, इसलिए वो भी इन पुलिस वालों पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। लेकिन ये गंजा ऑफिसर एक एक करके विनी जोन्स के आदमियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। ये देख कर के विनी भागने लगता है ताकि वो पुलिस के हाथ न आ सके। अब ये गंजा भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी विनी जोन्स अपनी बेटी को खेलता हुआ देखता है तो वहीं पर रुक जाता है और ये फैसला करता है कि वो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर पुलिस ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई तो हो सकता है कि कोई गोली उसकी बेटी को भी आकर के लग जाए। लेकिन वो गंजा जैसे ही विनी को देखता है उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिसमें से एक गोली विनी को लगती है और दूसरी उसकी बेटी को जाकर के लग जाती है और ये दोनों वही जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। उस बेगुनाह लड़की की मौत हो जाने से सारे पुलिस वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद ये गंजा पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक साथी विली से होती है। यहाँ पर विली इस गंजे से कहता है कि तुम्हारा भाई डेविड तुमसे बात करना चाहता है। जब ये गंजा इस बात को सुनता है तो समझ जाता है कि डेविड किसी न किसी परेशानी में है। दरअसल डेविड कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करता रहता है जिसकी वजह से वो हमेशा ही परेशानी में रहता है। इसी वजह से गंजा भी हमेशा उससे दूरी बना करके रखता है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पर इनका सीनियर आता है और इस गंजे को शाबाशी देते हुए कहता है कि तुमने इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। जब ये गंजा अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँचता है तो इसका भाई डेविड भी उससे मिलने के लिए वहीं पर आ जाता है। यहाँ पर ये गंजा डेविड को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि साले तू हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है, मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, चल भाग यहाँ से। लेकिन डेविड कैसे भी करके उससे बात करना चाहता था। तब ये गंजा उसे कहता है कि तू बाहर बैठ, मैं अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब वो उसके पास जाता है तो डेविड उसे कहता है कि भाई मैं उस गैंग को छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर के ये गंजा कहता है कि साले तू कितनी बार इस बात को बोल चुका है लेकिन फिर भी तूने उस गैंग को कभी नहीं छोड़ा। तब डेविड कहता है कि भाई इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और उस लड़की ने भी मुझसे यही शर्त रखी है कि मैं जब उस गैंग को छोड़ूंगा तभी वो मुझसे शादी करेगी। और भाई अगर मैंने उस गैंग को ऐसे अचानक से छोड़ दिया तो वो लोग मेरे साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड को भी मौत के घाट उतार देंगे, इसीलिए इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इतना कहने के बाद डेविड अपनी माँ की अंगूठी निकाल करके इस गंजे को दिखाता है और कहता है कि मैं ये अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ। ये देख करके ये गंजा समझ जाता है कि डेविड इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। तब ये गंजा अपने भाई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे गले लगा करके कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस गैंग को कैसे छोड़ना है। अब यहाँ से डेविड जैसे ही अपने घर पर जाकर के सोने लगता है तभी उसके पास उसकी गैंग के एक आदमी एंथनी का कॉल आता है और वो डेविड को ड्रग्स का एक पैकेज डिलीवर करने के लिए कहता है। लेकिन डेविड पहले तो इस चीज के लिए मना कर देता है, पर एंथनी जब उसे डबल पैसे देने का लालच देता है तो डेविड भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड जब एक जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि एंथनी के साथ साथ पूरी गैंग के लोग भी यहीं पर मौजूद है। अब ये सभी लोग डेविड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर इलियास नाम का एक गैंगस्टर आता है और डेविड से कहता है कि हरामजादे तू अब तक हमको धोखा दे रहा था, साले कुत्ते, हमारी गैंग के एक आदमी ने तुझे गंजे पुलिस वाले के साथ देखा था और मुझे लगता है कि हमारी सारी खबरें तू ही उनको ले जाकर के दे रहा है। ये सुनकर के डेविड कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है, जिस गंजे पुलिस वाले से मैं मिला था दरअसल वो मेरा बड़ा भाई है और मैं कोई खबरी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस गैंग को छोड़ना चाहता हूँ ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन ये लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और उसे कहते हैं कि बेटा अब तुझे मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। तब जेड नाम का एक गैंगस्टर उस पर 2 गोली चला देता है, जिससे डेविड नासा के रॉकेट में बैठ कर के मंगल ग्रह से भी ऊपर पहुंच जाता है। उधर उस गंजे को जब अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है तो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। जब वो अपने भाई की लाश को देखता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर इस गंजे के साथ उसका पार्टनर बिली भी आया है। यहाँ पर बिली इस गंजे से कहता है कि डेविड को पीछे से 2 गोलियां मारी गई है। यहाँ पर ये इस चीज का भी पता लगा लेते हैं कि जिस गन से ये गोलियां चलाई गई है वो पूरे शहर में सिर्फ 5 लोगों के पास है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है लेकिन कातिल का कहीं भी पता नहीं चलता। इस चीज से इस गंजे का भी दिमाग खराब हो रहा था। तभी हार्डविक नाम के उस डिटेक्टिव के पास पहुंचता है जो इस केस पर काम कर रहा था। यहाँ पर ये गंजा जब उसे केस के बारे में पूछता है तो हार्डविक उसे कहता है कि हमने उस केस को बंद कर दिया है। तब ये गंजा उससे इसकी वजह पूछता है। तब हार्डविक कहता है कि ये गैंगवार का मामला है और 2 गैंग की आपस की
लड़ाई में तुम्हारा भाई मारा गया है, इसलिए हम उनके बीच में पड़कर के नासा के रॉकेट में नहीं बैठना चाहते। ये सुनकर के इस गंजे को गुस्सा आ जाता है। साले कालिया डरपोक की औलाद, तुझे इस नौकरी पर किसने रख लिया है? साले कालिया, मुझे तो लगता है कि तू भी उसी गैंग से मिला हुआ है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब भी एक पुलिस वाला पीछे से आकर के उसे बेहोश कर देता है और एक कमरे में ले जाकर के बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद हार्डविक उस रूम में आता है और उस गंजे से कहता है कि साले गंजे, तूने अपने सीनियर पर हमला किया, इसलिए तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और तेरा बेच और सारे हथियारों को भी जब्त कर लिया गया है। अब ये गंजा जब यहाँ से जाने लगता है तभी बिली उसके पास आता है। तभी उसे कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी करप्ट लोग भरे हुए हैं। यहाँ पर वो बिली से कहता है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा और उसके कातिल को ढूंढ कर के कुत्ते से भी बदतर मौत मारूंगा। अब यहाँ से इस गंजे का एक गैंगस्टर वाला सफर शुरू होता है और सबसे पहले ये एक टैटू आर्टिस्ट के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि इस शहर में जितनी भी गैंग्स हैं उन सभी के टैटू मेरी बॉडी पर बना दो। लेकिन वो टैटू आर्टिस्ट पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब ये गंजा उसे बहुत सारे पैसे दिखाता है तो वो टैटू बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो आर्टिस्ट इस गंजे की बॉडी पर हर एक गैंग्स के टैटू बना देता है। टैटू बनने के बाद ये गंजा ब्लैक गैंग के लोगों के पास पहुंचता है। इस गंजे को देखकर के उन्हें लगता है कि ये किसी दूसरी गैंग का आदमी है। तब वो इसे धमकी देते हुए कहते हैं कि बेटा यहाँ से चुपचाप फूट ले, नहीं तो साले का टकला यहीं पर फोड़ देंगे। लेकिन ये गंजा उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। तो वो गुंडे इस पर हमला कर देते हैं और ये गंजा भी यही चाहता था। अब ये गंजा अपना डंडा चलाना शुरू करता है और उस गैंग के लोगों को कुत्ते की तरह मार मार करके अधमरा कर देता है। इस गैंग के गुंडे इस गंजे के सामने आते जाते हैं और ये उन्हें बाउंड्री के बाहर भेजता जाता है। फिर इन गुंडों को भी समझ में आ जाता है कि साला ये गंजा तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना है। तब ये लोग यहाँ से रफू चक्कर होने लगते हैं। लेकिन जो बचे हुए गुंडे थे, ये गंजा अभी भी उन्हें धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो रहा था। यहीं पर हम एंथनी और स्कॉट को देखते हैं जिनके साथ डेविड काम किया करता था। वो इस गंजे को उन गुंडों की धुलाई करता हुआ देख कर के इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर एंथनी और स्कॉट यहाँ से अपने बॉस इलियास के पास पहुँचते हैं और ये दोनों उसे कहते हैं कि आज हमने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गंजे आदमी को देखा था जो अकेला ही दुश्मन गैंग के गुंडों को इस तरीके से धो रहा था जैसे धोबी घाट पर धोबी कपड़ों की धुलाई करते हैं। ये सुनकर के इलियास कहता है कि उस गंजे को ढूंढ कर के पता लगाओ कि कहीं वो पुलिस वालों से डरता तो नहीं है, क्योंकि उसे अपनी गैंग में शामिल करने से पहले हमें उसका टेस्ट लेना होगा। अब यहाँ से एंथनी और स्कॉट उस गंजे के पास पहुँचते हैं और उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देते हैं। ये गंजा भी उनकी गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। तब ये दोनों उस गंजे को लेकर के एक पार्किंग लॉट के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि जब यहाँ पर पुलिस वाले आए तो तुम्हें जाकर के उनसे हथियारों को छीन करके लाना होगा। अब ये गंजा उस पार्किंग लॉट में पहुँचता है। तभी उसकी नजर हार्डविक पर पड़ती है, जिसे देख कर के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये गंजा हार्डविक के पास पहुँचता है और उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। ये कुत्ते की तरह मार मार करके उसे बेहोश कर देता है और उसकी गन लेकर के वापस आने लगता है। इस चीज को देख कर के एंथनी और स्कॉट की भी आंखें बाहर आ जाती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि वाकई ये गंजा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। और अब ये गंजा इलियास की गैंग का एक मेंबर बन जाता है और अब ये हमेशा एंथनी के साथ रहकर के ड्रग्स की सप्लाई करता रहता है। फिर एक रात ये गंजा एंथनी और स्कॉट के साथ छत पर बैठ कर के जब शराब पी रहा था, तब एंथनी इस गंजे को डेविड के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक अच्छा लड़का था जो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना। मैं कैसे भी करके उसे बचाना चाहता था, लेकिन जेड ने उसे गोली मार कर के मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर के इस गंजे को पता चल जाता है कि इसके भाई का कातिल जेड है। फिर अगले दिन ये दोनों इस गंजे को इलियास के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ पर इसकी मुलाकात आन्या नाम की एक लड़की से होती है। यहाँ पर इलियास इस गंजे से पूछता है कि तुम पहले किसके लिए काम करते थे और यहाँ पर क्यों आए हो। तब ये गंजा उसे कहता है कि मैं एक दूसरे शहर से था और वहाँ पर मेरी गैंग के सारे लोगों को मार दिया गया था। जब मुझे इस शहर के बारे में पता चला कि यहाँ पर खतरनाक गैंगस्टर रहते हैं और उनके साथ काम करने पर बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है, तब मैं यहाँ की किसी गैंग में शामिल होने के लिए आ गया। अब यहाँ पर ये सभी लोग अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। फिर हम अर्टोरो नाम के खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं। दरअसल इलियास इसी के साथ मिलकर के काम करता है और इसकी मदद के बिना इलियास की भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अर्टोरो की पहुंच बहुत ऊपर तक है। यहाँ पर इलियास अर्टोरो को कॉल करके इस गंजे के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है और अब तुम अपने गवर्नमेंट कनेक्शन के जरिए से इस गंजे के बारे में पता लगाओ। उधर हम एंथनी को देखते हैं जिसके पास उसकी प्रेग्नेंट बहन ग्लोरिया आती है और उसे ड्रग्स की डिमांड करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्लोरिया एक ड्रग्स एडिक्ट है जो हमेशा ही नशे में रहती है, लेकिन एंथनी उसे ड्रग्स देने से मना कर देता है। अब ग्लोरिया गुस्से में जब यहाँ से जाने लगती है, तब इस गंजे की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। तब वो उसकी उंगली में अपनी माँ की अंगूठी को देखता है जो डेविड के पास थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड
को पहनाना चाहता था। इस चीज को देख कर के इस गंजे को समझ में आ जाता है कि डेविड जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्लोरिया है। फिर हम इलियास को देखते हैं जो इस गंजे को अपनी गैंग का लीडर बना करके अपने दुश्मन मार्टिन की गैंग का सफाया करने के लिए भेजता है। अब ये गंजा अपनी गैंग के लोगों को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों गैंग के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग मार्टिन की पूरी गैंग का खात्मा कर देते हैं और अब सिर्फ मार्टिन जिंदा बचा हुआ था और उसकी फाइट अभी स्कॉट से हो रही थी। काफी देर तक लड़ने के बाद स्कॉट समझ जाता है कि ये मार्टिन नाम का काला सांड बहुत ही खतरनाक और ताकतवर आदमी है, इसको ढेर करना उसके बस की बात नहीं है। तब ये गंजा उसके सामने आता है। अब यहाँ पर इस गंजे और उस मार्टिन नाम के काले सांड के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ये गंजा तो उसका बाप था, ये उस काले सांड को मार मार करके अधमरा कर देता है और आखिर में उसे भी नासा के रॉकेट में बिठा करके दूसरी दुनिया के लिए रवाना कर देता है। फिर हम आन्या को देखते हैं जो इस गंजे की ताकत को देख करके उस पर फिदा हो जाती है। फिर जब रात होती है तो आन्या उसका स्लाइप्स निकाल लेती है ताकि उसके बारे में और भी पता लगा सके। फिर जब सुबह होती है तो ये गंजा ग्लोरिया के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं डेविड का भाई हूँ, लेकिन ग्लोरिया उसे एक गैंगस्टर समझ करके उससे बात नहीं करती है और चली जाती है। उधर इलियास को भी इस गंजे की ताकत और काबिलियत का पता चल चुका था। वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं पूरे अमेरिका पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन अर्टुरो मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे भी करके अर्टुरो को भी नासा के रॉकेट में बिठा दो। फिर जब रात होती है तो आन्या इस गंजे के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे स्लाइव सैंपल से पता लगा लिया है कि तुम एक पुलिस वाले हो। ये सुनकर के ये गंजा भी टेंशन में आ जाता है। तब आन्या उसे कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो क्योंकि मैं भी एक FBI एजेंट हूँ और इन सभी ड्रग्स डीलर को एक साथ पकड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर आन्या भी उससे इस गैंग में शामिल होने की वजह पूछती है। तब ये गंजा कहता है कि मैं अपने भाई डेविड की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और जैसे ही मेरे भाई का कातिल मुझे मिल जाएगा तब मैं उसे बड़ी बेरहमी से दर्दनाक मौत मार दूंगा। उधर दूसरी तरफ हम अर्टुरो, इलियास और जेड को देखते हैं जो एक फाइटिंग कंपटीशन की बात करते हैं जिसमें जेड भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। इधर वो गंजा भी इस चीज के लिए तैयारी कर रहा था। तभी एंथनी उसके पास आकर के कहता है कि उसकी बहन ग्लोरिया नहीं मिल रही है। तभी कंपटीशन का टाइम आ जाता है और रिंग में हम अर्टुरो के राइट हैंड हेक्टर को देखते हैं जो दिखने में एक खतरनाक जंगली हाथी की तरह लग रहा था। अब ये गंजा भी उससे फाइट करने के लिए रिंग में आ जाता है। फिर थोड़ी ही देर में इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हेक्टर नाम का ये जंगली हाथी इस गंजे पर टूट पड़ता है और इस गंजे को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर ये गंजा अपने दिमाग का यूज करता है और उसे नीचे गिरा करके अपने पैर उसके गले में फंसा देता है। यहाँ पर हेक्टर को लगने लगता है कि अगर वो हार नहीं मानेगा तो मारा जाएगा, तो वो टेक आउट कर देता है। गंजा इस फाइट को जीत जाता है। तभी इस गंजे की नजर जेड पर पड़ती है। अब वो उसका काम तमाम करता है, इससे पहले ही इलियास ग्लोरिया को लेकर के आ जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तभी इलियास और जेड ग्लोरिया को लेकर के भागने लगते हैं। ये देख करके ये गंजा इलियास को पकड़ लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। अब ये गंजा एक बाइक लेकर के जेड का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ये गंजा उस गाड़ी के पास पहुंच करके उस पर जंप लगा देता है जिससे उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो टकरा करके पलट जाती है। इससे ग्लोरिया घायल हो जाती है और जेड भी जख्मी हालत में बाहर निकल करके इस गंजे पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो इस गंजे को गोली मारता इससे पहले ही आन्या आकर के जेड का काम तमाम कर देती है। अब यहाँ पर ये गंजा ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हारे पेट में मेरे भाई का बच्चा है और अब तुम मेरे साथ मेरी बहन बन करके रहोगी। तब ग्लोरिया भी खुश हो जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लड आउट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।